हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से PWIIT जैम एंड CSIR नेट प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपका अपना संजय सर। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 4 और इसके अंदर हम जानेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, यानी कि कुछ मैट्रिक्स जानेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो पिछली क्लास हमारी जो थी उसमें हमने जाना था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है एंड इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। साथ के साथ हमने देखा था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो आज जो टॉपिक्स हम सीखने वाले हैं उसमें होगा कि एक मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट किस तरीके से निकालते हैं हम। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, अगर हमसे कहे उसका कॉन्जुगेट निकालिए, तो कॉन्जुगेट किस तरीके से निकालते हैं एंड हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले हम मैट्रिक्स पर आने से पहले हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं x प्लस आयोटा वाई से, राइट। इससे रिप्रेजेंट करते हैं और इसका कॉन्जुगेट का मतलब है कि x प्लस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बार के सिंबल से। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि जहां पर आयोटा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, उसको रिप्लेस कर देते हैं माइनस आयोटा से, यानी कि x प्लस आयोटा वाई का आएगा x माइनस आयोटा वाई। तो z कॉन्जुगेट बन जाएगा ये, दिस इज कॉल्ड z कॉन्जुगेट। जहां पर भी आयोटा होगा उसको रिप्लेस कर देंगे माइनस आयोटा से, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बात आती है मैट्रिक्स की। तो कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? सपोज करो कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, ये एक मैट्रिक्स है, तो इसका कॉन्जुगेट रिप्रेजेंट हम उसी तरीके से करेंगे कि A का कॉन्जुगेट A और इसके ऊपर लगा देंगे बार। तो इसका मतलब क्या है? कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स A। इसका मतलब क्या है? कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स A। इसका मतलब क्या होगा? मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका कॉन्जुगेट। यहां पर जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स एंड रियल। तो कॉन्जुगेट का मतलब होगा कि हर एक इंट्री का कॉन्जुगेट। जैसे 3 + 2 आयोटा, तो इस इंट्री का कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट करेंगे, 1 का कॉन्जुगेट, 2 आयोटा का कॉन्जुगेट, ठीक है। सिमिलरली 0 का कॉन्जुगेट, आयोटा का कॉन्जुगेट एंड 1 + आयोटा का कॉन्जुगेट, 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट, 4 का कॉन्जुगेट एंड 3 का कॉन्जुगेट। जिस तरीके से हम किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से यानी कि अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फा हर एक इंट्री के साथ मल्टीप्लाई में होता है, उसी तरीके से कॉन्जुगेट का मतलब हर एक इंट्री का कॉन्जुगेट होगा। तो जब हर एक इंट्री का कॉन्जुगेट करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा? इसका मतलब क्या है? 3 + 2 आयोटा में जहां पर आयोटा है उसको रिप्लेस कर देंगे माइनस आयोटा से, तो ये बन जाएगा आपका 3 - 2 आयोटा एंड 1 का कॉन्जुगेट 1 एंड 2 आयोटा का -2 आयोटा, दिस। सिमिलरली 0 रियल पार्ट है, यहाँ पर आपका आयोटा है नहीं, तो इसका सेम कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 0 ही। यहाँ पर आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट माइनस आयोटा, 1 + आयोटा का 1 माइनस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा का 1 + आयोटा, क्योंकि माइनस आयोटा है, आयोटा रिप्लेस करेंगे माइनस से, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 का कॉन्जुगेट 4 एंड 3 का कॉन्जुगेट 3, यानी कि रियल नंबर्स का कॉन्जुगेट रियल नंबर्स ही होता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें इमेजिनरी पार्ट होता है, वहां पर फर्क पड़ता है कॉन्जुगेट का, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेट होता है। चलिए, ये कॉन्जुगेट है तो कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी। अगर मैं फिर से ए कॉन्जुगेट मेरे पास ये आया, अगर मैं इसको फिर से कॉन्जुगेट करूंगा तो मेरे पास फिर से ये आपकी मैट्रिक्स अगेन फिर से ये हमें मिल जाएगी, ठीक है। आप करके देखना, इसका कॉन्जुगेट फिर से कॉन्जुगेट करोगे तो क्या आएगा आपके पास? अगर मैं इसका फिर से कॉन्जुगेट करूं, यानी कि ए कॉन्जुगेट मैं कर चुका, अगर मैं फिर से इसका कॉन्जुगेट करूं तो मेरे पास जो मैट्रिक्स ए है वो ही मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। यू कैन डू इट। चलिए, तो कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कॉन्जुगेट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। तो पहली प्रॉपर्टीज, जैसा कि मैं अभी बता रहा था, फर्स्ट प्रॉपर्टीज, ए का कॉन्जुगेट किया आपने, फिर से कॉन्जुगेट करोगे तो ए मैट्रिक्स आ जाएगी। एंड अगर कोई के है, जो के है यहाँ पर ही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है और रियल नंबर भी हो सकता है। तो k इंटू ए का कॉन्जुगेट, होल कॉन्जुगेट, इसका मतलब k का कॉन्जुगेट a का कॉन्जुगेट, तो इस नंबर का भी कॉन्जुगेट लोगे आप, ठीक है। एंड a प्लस बी का होल कॉन्जुगेट, a कॉन्जुगेट प्लस b कॉन्जुगेट, सेपरेट कर सकते हो कॉन्जुगेट को। a b का होल कॉन्जुगेट, अगेन मल्टीप्लीकेशन में भी सेपरेट कर सकते हो। a की पावर n का कॉन्जुगेट का मतलब है कि आप या तो a को n बार मल्टीप्लाई करो फिर कॉन्जुगेट लो, या फिर आप a का कॉन्जुगेट लो फिर उसको n बार मल्टीप्लाई करो, यानी कि a का कॉन्जुगेट पहले कर लो और फिर उसकी पावर n कर लो, ठीक है। तो एक ही बात है यहां पर। नेक्स्ट, a कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a होता है इफ एंड ओनली इफ a इज प्योरली रियल मैट्रिक्स। यहां पर क्या करें, अगर किसी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ए आता है
तो दिस इंप्लाइज ए जो मैट्रिक्स है वो उसकी जो एंट्रीज होंगी वो कैसी होंगी, एज प्योरली रियल मैट्रिक्स, एज प्योरली रियल मैट्रिक्स, यानी कि उसमें जो एंट्रीज होंगी प्योरली रियल मैट्रिक्स का मतलब क्या है, प्योरली रियल मैट्रिक्स का मतलब है कि उस मैट्रिक्स के अंदर जो जो एंट्रीज हैं वो सारी की सारी एंट्रीज आपकी रियल नंबर्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं कहूं आपके पास ए मैट्रिक्स है 1576 दिस, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट करूंगा तो क्या आएगा, ए का कॉन्जुगेट करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, ए का कॉन्जुगेट करूंगा ए ही आएगा। आप करके देख लो, कॉन्जुगेट मतलब कि हर एक नंबर का कॉन्जुगेट है, तो रियल नंबर्स का कॉन्जुगेट रियल नंबर्स ही आता है, सेम आता है। ठीक है, तो ये हो गया। सेवंथ प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर ए का कॉन्जुगेट माइनस के एक इक्वल आता है, ये सिर्फ तभी पॉसिबल इफ एंड ओनली, दोनों में से ट्रू है। अगर ए कॉन्जुगेट ए आता है तो ए मैट्रिक्स प्योरली रियल मैट्रिक्स होगी, अगर ए प्योरली रियल मैट्रिक्स है तो ए का कॉन्जुगेट ए आएगा, है ना, इफ एंड ओनली इफ है। सिमिलरली ए का कॉन्जुगेट माइनस ए आता है तो इसका मतलब क्या है, इफ एंड ओनली इफ ए इज प्योरली रियल, सॉरी प्योरली इमेजिनरी मैट्रिक्स, तो ए कैसी होगी आपकी, प्योरली इमेजिनरी मैट्रिक्स, दैट इज प्योरली इमेजिनरी मैट्रिक्स का मतलब क्या है, प्योरली इमेजिनरी मैट्रिक्स का मतलब है कि हर एक एंट्री इमेजिनरी पार्ट को कंटेन, प्योरली इमेजिनरी मतलब कि इमेजिनरी पार्ट ही होगा उसमें, रियल पार्ट नहीं होगा। जैसे यहां पर आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा एंड 2 आयोटा, ये इसमें क्या है, हर एक एंट्री कैसी है, प्योरली इमेजिनरी, इसमें रियल पार्ट नहीं है, इसमें भी रियल पार्ट नहीं है, इसमें भी रियल पार्ट नहीं है, इसमें भी रियल पार्ट नहीं है, तो इसको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स कैसी है, प्योरली इमेजिनरी मैट्रिक्स। ठीक है जी, प्योरली इमेजिनरी मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी मैट्रिक्स। तो अगर इसका आप कॉन्जुगेट करोगे, करके देखना, इसमें कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट, सब में आयोटा है तो यानी कि माइनस से रिप्लेस होगा, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, तो सब में माइनस आएगा। तो जैसे ही आप माइनस को कॉमन लोगे तो ये माइनस के एक इक्वल हो जाएगा, तो ये आपका इंप्लाइज करेगा ये। ठीक, इसके लिए देख लेना, तो ये 7th के लिए एग्जाम्पल है, ये 6 के लिए आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये ओके, तो ये तो हो गई कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम अगले इस पर, ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर आपने एक मैट्रिक्स है आपके पास, उसका आपने कॉन्जुगेट करा मैट्रिक्स का, फिर आप उसमें ट्रांसपोज करोगे उस मैट्रिक्स का, तो वो कहलाता है आपका ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजुगेट। क्या बोलते हैं जिसको हम, ट्रांजुगेट। The transpose of conjugate of a matrix is known as ट्रांजुगेट। किसके नाम से जानते हैं इसको, ट्रांजुगेट के नाम से, तो ट्रांजुगेट बोलते हैं। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, हमें इसका क्या करना है, ट्रांजुगेट। ट्रांजुगेट मतलब पहले हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे, कॉन्जुगेट करा, फिर जो मैट्रिक्स आएगी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज करेंगे। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए थीटा, इसको बोलते हैं ए ट्रांजुगेट, ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड ए ट्रांजुगेट, इसको बोलते हैं ए ट्रांजुगेट। तो थीटा यहां पर क्या है, थीटा का मतलब यहां पर क्या है, ट्रांजुगेट। एवरीवन यहां पर थीटा का मतलब क्या है, ट्रांजुगेट। ठीक है, ट्रांजुगेट, तो यानी कि ए थीटा इक्वल टू ए का कॉन्जुगेट करोगे फिर उसका ट्रांसपोज करोगे, दिस इज कॉल्ड ए ट्रांजुगेट। मतलब कि कॉन्जुगेट प्लस ट्रांसपोज, पहले कॉन्जुगेट फिर ट्रांसपोज। ठीक है, या पहले ट्रांसपोज कर लो फिर कॉन्जुगेट कर लो, एक ही बात है, कुछ भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है, ठीक है, अगर मैं यहां से ए का कॉन्जुगेट करूं तो आप सबको पता है कि क्या मैट्रिक्स आएगी, क्या आएगी, ये बनेगा 2 - 3 आयोटा, 1 - 5 आयोटा, -7 आयोटा, और 1 - आयोटा, 1 - 2 आयोटा, 5 का 5 रहेगा, 4 का 4 रहेगा, 3 का 3 रहेगा, माइनस का 2 आयोटा। ये क्या आया, कॉन्जुगेट। अब मुझे क्या करना है, इस कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांजुगेट हो गया, यानी कि ए थीटा हो गया। ए थीटा मतलब कॉन्जुगेट करा फिर ट्रांसपोज, तो इसको मैट्रिक्स का क्या होगा, रो को कॉलम बना दोगे, है ना, ट्रांसपोज तो पता ही है, 2 - 3 आयोटा, 1 - 5 आयोटा एंड -7 आयोटा, तो रो को कॉलम बनाया फर्स्ट रो को, इस तरीके से सेकंड रो को कॉलम बना दो, 1 - आयोटा, 1 - 2 आयोटा एंड 5, फिर थर्ड रो को कॉलम बना दो, 4 3 - 2 आयोटा। दिस इज कॉल्ड ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये क्या कहलाता है, एक मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट, यानी कि कॉन्जुगेट प्लस ट्रांसपोज। ठीक है, चलिए ये क्लियर होगा। तो अब आते हैं हम मेन अपने स्टैंडर्ड मैट्रिक्स पर, जो कि है आपकी
हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम पढ़ चुके, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम पढ़ चुके, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम पढ़ चुके। आज हम पढ़ेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड इसकी प्रॉपर्टीज। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है? अच्छा, इससे पहले हर्मिशियन मैट्रिक्स पर आने से पहले प्रॉपर्टीज देख लो। ट्रांजुगेट की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ए का ट्रांजुगेट आपने किया और फिर से आप उसका ट्रांजुगेट करोगे तो ए मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। ए का आपने क्या करा? ट्रांजुगेट, यानी कि पहले कॉन्जुगेट करा फिर ट्रांसपोज करा, और फिर से आप उसका क्या करते हो? कॉन्जुगेट करते हो और फिर से ट्रांसपोज करते हो, तो वो ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी, आप देख लेना जो पिछला एग्जांपल हमने लिया करके। ए प्लस बी का ट्रांजुगेट इज इक्वल टू ए ट्रांजुगेट प्लस बी ट्रांजुगेट। तो ये भी क्या होता है? सेपरेट हो जाता है एडिशन के केस में। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन के केस में भी सेपरेट होता है, लेकिन कॉन्जुगेट की तरह ए इंटू बी नहीं होता। ए बी का ट्रांजुगेट बी का ट्रांजुगेट एंड ए ट्रांजुगेट रिवर्स कर देता है, यानी कि ए इंटू बी को बी इंटू ए कर देता है ट्रांजुगेट के केस में। तो ए बी का होल ट्रांजुगेट मतलब बी का ट्रांजुगेट ए का ट्रांजुगेट, जिस तरीके से हमने ट्रांसपोज में करते हैं। ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी यहां पर होल्ड होती है, ट्रांसपोज में भी रिवर्स हो जाता है। ठीक है, एंड यहां पर के टाइम्स ए का ट्रांजुगेट, तो इसका मतलब क्या है? यहां पर चाहे के कॉम्प्लेक्स नंबर हो या रियल नंबर, तो के का तो आएगा कॉन्जुगेट, क्योंकि इसका ट्रांसपोज होता नहीं है किसी भी, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का ट्रांसपोज कुछ होता है क्या? एक नंबर का ट्रांसपोज मतलब सेम होता है, तो इसलिए यहां पर के का बार यानी कि कॉन्जुगेट, एंड जो ए मैट्रिक्स के इसका ट्रांजुगेट इसके बराबर होता है। एंड ए की पावर एन का ट्रांजुगेट, ए की पावर एन फिर उसका ट्रांजुगेट कर रहे हो, तो इसका मतलब पहले ट्रांजुगेट कर लो फिर पावर एन कर दो, एक ही बात है। ठीक है, जो आपके कॉन्जुगेट के केस में था, सेम यहां पर प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज हैं जो ट्रांजुगेट की हैं। ठीक है, तो इनको आप हर एक एग्जांपल लेके वेरीफाई कर सकते हो। अब आते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स पर। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह ही ये आपको दिखेगा, बस वहां पर ट्रांसपोज था, यहां पर क्या है? ट्रांजुगेट है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स M इज सेड टू बी हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ M का ट्रांजुगेट इज इक्वल टू M। यहां पर क्या है? ट्रांजुगेट। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था? ट्रांसपोज, वहां पर ट्रांसपोज था, यहां पर क्या है? ट्रांजुगेट, यानी कि कॉन्जुगेट प्लस ट्रांसपोज। तो ये होता है आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स में 2 चीज होती हैं, कॉन्जुगेट प्लस ट्रांसपोज। ठीक है, जहां पर इसका मतलब क्या है? M थीटा मतलब मैं आपको बता ही चुका हूं, दैट इज ट्रांजुगेट ऑफ M इज इक्वल टू M। जैसे ये एक मैट्रिक्स है M, तो मुझे क्या करना है? मुझे चेक करना है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स है या नहीं है। तो आपको क्या करना है? आपको चेक करना पड़ेगा कि इस मैट्रिक्स का जो ट्रांजुगेट है क्या इसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। अगर मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट M के इक्वल ही आएगा तो मैट्रिक्स कहलाएगी आपकी हर्मिशियन मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं? अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं, क्या इसके इक्वल आ रहा है? अगर आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या इसका इक्वल आएगा? नहीं आएगा, तो दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन क्या हर्मिशियन है? तो चलिए हर्मिशियन देखते हैं। तो मैंने M का यहां पर क्या करा? ट्रांजुगेट चाहिए मुझे, M थीटा चाहिए, तो M थीटा हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं ट्रांजुगेट। तो हमें क्या करना है? इसका क्या करना है? कॉन्जुगेट करो पहले। तो 1 का कॉन्जुगेट 1, तो 1 का कॉन्जुगेट 1। इसका कॉन्जुगेट करोगे तो माइनस आएगा, तो उसको रो में लिख देंगे 2 माइनस 3 आयोटा, इसका 3 माइनस आयोटा। डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है भाई। इसको जब करोगे यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ सेम यहाँ प्लस, तो इसको फिर रो को कॉलम बनाओगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सेकंड रो को कॉलम बनाओगे, लेकिन कॉन्जुगेट करने के बाद। तो इसका कॉन्जुगेट करोगे तो 2 प्लस 3 आयोटा, 2 का कॉन्जुगेट 2 ही रहेगा, इसका कॉन्जुगेट 1 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। सेम 3 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट करोगे तो 3 प्लस आयोटा, फिर इस रो को कॉलम बनाओगे, 1 यहाँ पर 1 माइनस 2 आयोटा प्लस है, और 5 का 5। दिस इज कॉल्ड ट्रांजुगेट। ठीक है, क्या सेम मैट्रिक्स आ रही है? देखा जाए तो सेम मैट्रिक्स है। दिस इज इक्वल टू M, ये M के इक्वल ही है, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज M इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। M क्या हो गई? आपकी हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गई, हर्मिशियन मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? तो ये आपको हर्मिशियन मैट्रिक्स चेक करना है। अब यहां पर आप कुछ चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि यहां पर जो प्रिंसिपल डायगोनल के एंट्रीज हैं वो कैसी है? रियल है सारी की सारी। प्रिंसिपल हर्मिशियन मैट्रिक्स की एक खासियत ये है कि अगर अगर कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल के में जो एंट्रीज हैं वो रियल ही रहेंगी, बेशक से 0 0 हो जाए, लेकिन रियल रहेंगी हमेशा। तो आप देख सकते हो यहां पर क्या है? सारी सारी एंट्रीज रियल है, सारी की सारी प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो क्या है? रियल है। और जो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं वो सेम एलिमेंट नीचे, बस फर्क क्या है? उसका कॉन्जुगेट हो रखा है। जैसे 2 प्लस 3 आयोटा, 3 प्लस आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा, तो सेम एलिमेंट है, लेकिन क्या है? इनका कॉन्जुगेट करने के बाद। तो इसका कॉन्जुगेट के इक्वल है, जैसे 2 प्लस 3 आयोटा,
तो इसके नीचे क्या एलिमेंट है 2 माइनस 3 आयोटा, लेकिन क्या कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट करोगे 2 माइनस 3 आयोटा। सेम 3 प्लस आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट करोगे 3 माइनस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट करोगे 1 प्लस 2 आयोटा। सेम इंटीजर नीचे, बस कैसे ये कॉन्जुगेट करके सेम आ रहा है। तो यही प्रॉपर्टीज बन जाती है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स। पहली कि इन अ हर्मिशियन मैट्रिक्स द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर रियल, हमेशा रियल होंगे। आप कोई भी हर्मिशियन मैट्रिक्स देख लो, हमेशा रियल होंगे, ठीक है। एंड इन अ हर्मिशियन मैट्रिक्स द एलिमेंट्स अबोव द प्रिंसिपल डायगोनल, in a Hermitian matrix the elements above the principal diagonal, जो principal diagonal के ऊपर elements हैं, is equal to conjugate of the elements of the below the principal diagonal, ठीक है, below the principal diagonal, यानी कि जो principal diagonal के नीचे एलिमेंट्स है, अगर हम उनका कॉन्जुगेट करते हैं तो ऊपर वाले एलिमेंट्स आपको दिखने को मिलेंगे। सेम एलिमेंट कौन से रहेंगे, ऊपर वाले। तो वही है सेकंड प्रॉपर्टी जो मैं आपको अभी बता रहा था। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर मान के चलो ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है, अगर हमारे पास एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो अगर उसमें k से मल्टीप्लाई करते हैं, जहां पर k क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है, जहां पर k क्या होगा आपका, रियल नंबर होगा। अगर किसी हर्मिशियन मैट्रिक्स में हम किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो k इंटू ए एक मैट्रिक्स आएगी, तो वो भी आपकी हर्मिशियन रहेगी, यानी कि उसके हर्मिशियन के नेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी हर्मिशियन मैट्रिक्स में, तो वो स्टिल हर्मिशियन ही रहेगी, ठीक है। इफ a एंड b आर हर्मिशियन मैट्रिक्स देन अल्फा इंटू ए प्लस माइनस बीटा इंटू बी इज ऑल्सो हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो ध्यान रखना, यानी कि दो मैट्रिक्स हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स, ए एंड बी कैसी है, हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन कैसा, जो ये अल्फा और बीटा आप ले रहे हो वो कहां से लोगे, रियल नंबर से। अगर इमेजिनरी लोगे तो लोचा हो जाएगा, है ना। अगर यहां पर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा और बीटा को कॉम्प्लेक्स ले लिया तो जरूरी नहीं है कि वो हर्मिशियन मैट्रिक्स आए, यहां पर हमेशा रियल्स के लिए आएगा। अगर ये जो स्केलर्स हैं ये कहां से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से, तो ये हर्मिशियन मैट्रिक्स। सेम यहां पर भी अगर किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो हर्मिशियन, अगर किसी इमेजिनरी नंबर से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो जरूरी नहीं है कि वो हर्मिशियन आए, है ना, जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। इज इट क्लियर। फोर्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं। इफ ए एंड बी आर हर्मिशियन मैट्रिक्स देन ए बी, यानी कि ए इंटू बी, अगर इनका प्रोडक्ट डिफाइन है, इज ऑल्सो हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ, कंडीशन क्या है कि कॉम्यूटेटिव होनी चाहिए। जो दो मैट्रिक्स आपस में क्या होनी चाहिए, कॉम्यूटेटिव। तभी अगर ए हर्मिशियन बी हर्मिशियन और ए और बी आपस में कॉम्यूटेट करती हैं तो हम कहेंगे कि ए इंटू बी जो आएगा वो भी अपने आप में हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। प्रूफ बड़ा सिंपल है। क्यों प्रूफ सिंपल है इसका, देखो अगर हम ए बी का हर्मिशियन चेक करना है तो इसका ट्रांजुगेट किसके इक्वल आना चाहिए, ए बी के इक्वल ही आना चाहिए। भाई ए इंटू बी का ट्रांजुगेट ए बी के इक्वल आना चाहिए। चलो अब भाई ट्रांजुगेट की प्रॉपर्टी अभी हमने देखी थी, क्या होती है, रिवर्स कर देता है इसको, बी का ट्रांजुगेट इंटू ए का ट्रांजुगेट, ये आ गया। अब बी और ए क्या आपकी हर्मिशियन मैट्रिक्स है, यानी कि बी का ट्रांजुगेट बी आएगा और ए का ट्रांजुगेट ए आएगा, बी इंटू ए। लेकिन आना क्या चाहिए था, ए इंटू बी। अगर ये कॉम्यूटेट करेंगे यानी कि बी इंटू ए को हम ए इंटू बी लिख सकते हैं, अगर कॉम्यूटेटिव है तो बी इंटू ए को हम ए इंटू बी कर देंगे। तो यानी कि ए बी का ट्रांजुगेट इज इक्वल टू ए बी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी हर्मिशियन कभी हो सकती है, कब हो सकती है, जब बी इंटू ए इंटू बी है। इसलिए अगर ये नहीं है तो फिर ये भी हर्मिशियन नहीं हो पाएगा, प्रोडक्ट भी हर्मिशियन नहीं हो पाएगा। तो ये छोटा सा हिंट थी, ठीक है, ये आपकी एक तरीके से आप इसको कह सकते हो हिंट, ठीक है। सेम इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी पर। कहता है कि अगर ए एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर आपके पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट, जब भी आपको रैंडम कोई मैट्रिक्स कह रहा है वो ये नहीं कह रहा कि ए आपकी हर्मिशियन है, ठीक है, सिंपल कह रहा है कि ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब वो हर्मिशियन हो या ना हो, जैसे सिमेट्री के केस में था, देन ए इंटू ए ट्रांजुगेट एंड ए ट्रांजुगेट इंटू ए आर हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो ये भी हर्मिशियन होगी। जिस तरीके से अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए, वो भी सिमेट्रिक होती हैं। तो उसी तरीके से ए इंटू ए ट्रांजुगेट इंटू ए भी आपका हर्मिशियन होगा अगर ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अगर ए कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हो, स्क्वायर, बस स्क्वायर होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि हर्मिशियन हो, ठीक है। जो सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी ही है यहाँ पर, सेम डिक्टो ना, याद कनेक्ट कर सकते हो आप और याद रख सकते हो। सेवंथ, इफ ए एंड बी आर रियल हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब रियल हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी तो क्या होगा, रियल हर्मिशियन मैट्रिक्स का मतलब क्या है, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है कि ए एंड बी आर, अच्छा रियल नहीं है, सॉरी मैंने ही गलत पढ़ लिया, माय मिस्टेक। इफ ए एंड बी आर हर्मिशियन मैट्रिक्स,
ऑफ सेम ऑर्डर। रियल, अगर बाई चांस जो मैं कह रहा था यहाँ पर रियल हर्मिशियन मैट्रिक्स मतलब अगर होगी तो रियल हर्मिशियन मैट्रिक्स का मतलब है कि उसकी जो एंट्रीज है वो अपने आप में ए ट्रांसजुगेट ए आना चाहिए और जितनी भी आपकी मैट्रिक्स की जो एंट्रीज है वो रियल होनी चाहिए, तब बोलते हैं रियल हर्मिशियन मैट्रिक्स। मतलब कि वो मैट्रिक्स की एंट्री सारी सारी रियल होनी चाहिए और हर्मिशियन की प्रॉपर्टी कंडीशन जो है ए ट्रांसजुगेट ए उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो उसका मतलब होता है ए मतलब रियल हर्मिशियन मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज रियल हो जाए, ठीक है। और हर्मिशियन मतलब हर्मिशियन एंट्रीज रियल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो यहां पर आते हैं बैक टू पॉइंट 7 पॉइंट। इफ ए एंड बी आर हर्मिशियन मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों की दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है, और हर्मिशियन है, देन ए बी प्लस बी ए, क्योंकि प्रोडक्ट सम डिफाइन हो पा रहा है, तो ए बी प्लस बी ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो ए बी प्लस बी ए क्या होगा? हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी, ठीक है। ए बी प्लस बी ए क्या होगा? हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा, ओके, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, इफ ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, अगर ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है, देन ए का कॉन्जुगेट, अभी हम ट्रांजुगेट नहीं कर रहे हैं, हम कॉन्जुगेट कर रहे हैं, तो जो ए का कॉन्जुगेट होगा वो भी अपने आप में हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा, ठीक है। प्रूफ आप इनको इजीली कर सकते हो, इनको प्रूफ, इसको देखो, इसका प्रूफ बड़ा इजी है कि ए का कॉन्जुगेट, इसको कॉन्जुगेट को आपको प्रूफ करना है कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांजुगेट लेना पड़ेगा। तो ए ट्रांजुगेट क्या बनेगा इसका? ए का कॉन्जुगेट का ट्रांजुगेट, तो ए का कॉन्जुगेट करोगे तो ए आएगा, ए ट्रांसपोज आ जाएगा। हमें प्रूफ करना है कि ए कॉन्जुगेट थीटा इक्वल टू ए कॉन्जुगेट। चलिए, ए का ट्रांसपोज इज ऑल्सो हर्मिशियन, तो एक मैट्रिक्स लेके करना पड़ेगा, ठीक है। मैट्रिक्स लेके कोफिशिएंट कंपेयर करके, तो डायरेक्ट हम इसको नहीं दिखा सकते, लेकिन हम इसको कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या? ए कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज करना है, इसका मतलब ये है। तो ए कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करेंगे ए आएगा और ए का ट्रांसपोज करेंगे। अब ए ट्रांसपोज क्या ए कॉन्जुगेट के इक्वल है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर क्या है कि ए कॉन्जुगेट इज ऑल्सो हर्मिशियन। अगर ए हर्मिशियन है, अगर ए हर्मिशियन है तो, अगर ए हर्मिशियन है तो ए अगर हर्मिशियन है तो हम इसको लिख सकते हैं ए थीटा, अगर ए हर्मिशियन है तो ए थीटा इज इक्वल टू टी। तो ए थीटा इज इक्वल टू टी का मतलब क्या है? वही सेम ए का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो एक है ना, ये तो बनेगा भाई। ए थीटा का मतलब क्या है? पहले कॉन्जुगेट करो फिर ट्रांसपोज करो और फिर होल्ड का क्या है? ट्रांसपोज है। तो अब मुझे पता है कि ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करते हो फिर से ट्रांसपोज करते हो तो वो सेम मैट्रिक्स आ जाती है। तो ए कॉन्जुगेट का आपने पहले ट्रांसपोज करा फिर से ट्रांसपोज करा तो ए कॉन्जुगेट आ जाएगा, तो ए कॉन्जुगेट का ट्रांजुगेट ए कॉन्जुगेट आ गया। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगी? हर्मिशियन, ठीक है। सेम लॉजिक, प्रॉपर्टी यूज करनी है आपको जो आपको गिवन है। अगर ए हर्मिशियन है तो ए का कॉन्जुगेट हर्मिशियन होगा, ये प्रूफ हो चुका है। सेम, इफ ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स देन ए प्लस ए थीटा इज ऑल्सो हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो इस पर ध्यान देना, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका यूज होगा। 9th प्रॉपर्टी कि अगर ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है और ए प्लस ए का ट्रांजुगेट, अगर इन दोनों को ऐड करते हो तो ये भी अपने आप में क्या आएगी? हर्मिशियन मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। इफ ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, अगर ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ए की पावर n इज ऑल्सो हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो ए की पावर n भी हर्मिशियन होगी। बस फर्क क्या है यहाँ पर? जो n है वो क्या होना चाहिए? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर पावर। अगर मैं ए हर्मिशियन मैट्रिक्स ले रहा हूं, ए हर्मिशियन मैट्रिक्स, और ए की पॉजिटिव इंटीजर पावर लेता हूं, जैसे सिमेट्रिक के केस में लिया था, तो ये हमेशा क्या होगी? हर्मिशियन मैट्रिक्स ही आएगी। जैसे ए की पावर 1 करो, हर्मिशियन है, ए की पावर 2 हर्मिशियन आएगा, ए की पावर 3 वो भी हर्मिशियन मैट्रिक्स आएगी, ए की पावर 4 वो भी हर्मिशियन मैट्रिक्स आएंगी, पॉजिटिव इंटीजर पावर करेंगे तो। नेगेटिव में कोई गारंटी नहीं है कि अगर ए की पावर -2 कर दिया तो क्या वो हर्मिशियन आएगी? नॉट श्योर, ठीक है। पॉजिटिव में हमेशा श्योरिटी है। लास्ट पॉइंट, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए प्लस आयोटा बी। ध्यान रखना, अगर आपके पास, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स को आप क्या लिख सकते हो?
कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिख सकते हो किसी भी मैट्रिक्स को जहां पर ए एंड बी आर हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी, वेयर जो ए है और बी है क्या होगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स। यानी कि आप कोई सी भी स्क्वायर मैट्रिक्स लो, जो भी आपके है ना, जो भी एग्जिस्ट करती है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको आप हमेशा ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पर ए हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी और बी हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। यानी कि दैट इज, इसका मतलब क्या है, दैट इसका मतलब है अगर आपके पास एक एम मैट्रिक्स है जो कि कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, एम कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसको आप ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिख सकते हो, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर ए और बी क्या होगी, हर्मिशियन होगी, ये कह रहा है यहां पर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ए और बी क्या होगा, हर्मिशियन, दैट्स इट। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ये क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। यहां पर एम क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, जरूरी नहीं कि हर्मिशियन हो, बस स्क्वायर होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। दिस इज द पॉइंट नंबर 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए तो अभी यहां पर एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि अगर जैसे मैं कह रहा था कि अगर ए मैट्रिक्स है, अगर हम इसमें किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ए हर्मिशियन है तो ये हर्मिशियन रहेगा। अगर सपोज करो मैंने के की जगह अगर मैंने इसमें आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, आयोटा से अगर मैं ए में मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये मैट्रिक्स जो आएगी आयोटा इंटू ए, जो ये मैट्रिक्स आएगी, क्या ये हर्मिशियन रहेगी, क्या स्क्यू हर्मिशियन बनेगी। अब स्क्यू हर्मिशियन क्या होता है अभी आप देखोगे, या फिर ये ना तो हर्मिशियन होगी ना स्क्यू हर्मिशियन होगी, क्या होगी, आप अभी मुझे जवाब दो अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है। क्या ये हर्मिशियन हो रहेगी, ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है, लेकिन जैसे हम इसमें आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या ये स्टिल अभी भी हर्मिशियन मैट्रिक्स रहेगी। यानी कि अगर मैं इसका ट्रांजुगेट करूंगा आयोटा इंटू ए का ट्रांजुगेट, क्या ये आयोटा इंटू ए ही आएगा, यानी कि हर्मिशियन होगा। चलो है ना, आप इसका कमेंट के जरिए आंसर दीजिए। हम इतने स्क्यू हर्मिशियन पर आते हैं कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, इस पर आप फोकस कीजिए। नाउ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो जिस तरीके से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसी तरीके से स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है। फर्क क्या है कि ट्रांजुगेट होगा यहां पर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ट्रांसपोज होता है और यहां पर ट्रांजुगेट होता है, ट्रांसपोज और यहां पर ट्रांजुगेट। स्क्वायर मैट्रिक्स एम इस सेट, देखो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, सिमेट्रिक हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक हो, चाहे ऑर्थोगोनल हो, चाहे हर्मिशियन हो, चाहे स्क्यू हर्मिशियन हो। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स M is said to be skew Hermitian matrix if and only if M का ट्रांजुगेट इज इक्वल टू माइनस M। तो M का ट्रांजुगेट किसके इक्वल हो, माइनस M के इक्वल। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि M का ट्रांसपोज माइनस M के इक्वल हो। तो यहां पर क्या होता है, दिस इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ज्यादातर केस में रियल के केस में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, यहां पर ध्यान रखो। ठीक है, M ट्रांजुगेट इज इक्वल टू माइनस के M के इक्वल, तो स्क्यू हर्मिशियन। जैसे एक मैट्रिक्स है M, ठीक है, अगर मैं यहां पर इस M का क्या करूं, ट्रांजुगेट करूं, ट्रांजुगेट बोले तो पहले कॉन्जुगेट फिर ट्रांसपोज। तो अगर मैं इसको बड़े ध्यान से देखूं और मैं यहां पर इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है पहले, फिर इसका ट्रांसपोज करना है, पहले कॉन्जुगेट करना है, सॉरी पहले क्या करना है, कॉन्जुगेट और फिर ट्रांसपोज। तो कॉन्जुगेट करूंगा आयोटा का माइनस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट करूंगा 1 माइनस आयोटा और ट्रांसपोज कर दूंगा, रो को कॉलम बना दूंगा, इसका कॉन्जुगेट करके रो को कॉलम। सेम यहां पर माइनस, इसका क्या करना है मुझे, ट्रांजुगेट कॉन्जुगेट करना है फिर ट्रांसपोज। तो -1, इसको अगर बड़े ध्यान से देखूं, -1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट, तो -1 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और 0 का 0 और 2 माइनस आयोटा का 2 प्लस आयोटा। ठीक है भाई, एंड माइनस इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो माइनस एज इट इज रहेगा, 2 माइनस 3 का 2 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा, और -2 माइनस आयोटा हो जाएगा, और माइनस आयोटा का आयोटा हो जाएगा। ये आया, ये ट्रांजुगेट आया। अगर बड़े ध्यान से देखा जाए, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूं, यहां पर m थीटा है, इस m थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज, इसमें से मैं माइनस कॉमन लेता हूं, माइनस कॉमन लिया, यहां से माइनस कॉमन लिया तो आयोटा हो गया, यहां से माइनस कॉमन लिया 1 प्लस आयोटा हो गया, यहां से कॉमन लिया तो 2 प्लस 3 आयोटा हो गया, यहां से कॉमन लूंगा, माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस का 1 बनेगा और ये प्लस का आयोटा बनेगा। माइनस कॉमन लूंगा, जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 1, माइनस का आयोटा सेम,
जीरो में जीरो, यहाँ से 2 माइनस आयोटा होगा, और यहाँ से ये माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस का 2 प्लस का 3 आयोटा होगा, ये 2 माइनस माइनस का 2 माइनस का आयोटा होगा, यानी कि माइनस का बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही माइनस करूंगा तो प्लस का 2 आयोटा और ये माइनस आयोटा। क्या ये m के इक्वल है? क्या ये जो क्वांटिटी आ रही है क्या m के इक्वल है? देखो यहाँ पर आयोटा 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा सेम है फर्स्ट रो। सेकंड रो में क्या है, माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 प्लस का आयोटा, यहाँ पर क्या है माइनस का 1 प्लस का आयोटा, एक ही बात है, चाहे माइनस कॉमन लेके इसको ब्रैकेट में लिख दो, बात वही है, माइनस मल्टीप्लाई करो माइनस का 1 प्लस का आयोटा, 0 2 माइनस आयोटा सेम। अगेन माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और माइनस का 2 प्लस का 3 आयोटा हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 3 आयोटा सेम, माइनस वही सेम है। ठीक है, सेम, तो ये बिल्कुल किसके इक्वल आ रहा है, माइनस यहाँ सिंबल है ही, और ये बन गया m के इक्वल, तो माइनस का ये है और ये पूरा पूरा क्या है m के इक्वल, तो m का ट्रांजुगेट किसके इक्वल आ रहा है, माइनस m का, m के इक्वल। तो दिस इंप्लाइज यहाँ पर जो m मैट्रिक्स है, m कैसी होगी, m इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स। और यहाँ पर एक चीज अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो डायगोनल में एलिमेंट्स देखो तो कैसे दिख रहे हैं, आयोटा, जीरो और माइनस आयोटा, ये आपको दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा? ठीक, तो यानी कि आयोटा जीरो जीरो, मतलब कि या तो जीरो है या फिर इमेजिनरी पार्ट है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट, तो यहीं से एक प्रॉपर्टी आती है। और ऊपर से देखोगे 1 प्लस आयोटा कॉन्जुगेट का नेगेटिव, 2 प्लस आयोटा तो इसका कॉन्जुगेट करेंगे 2 माइनस आयोटा उसका नेगेटिव, 2 माइनस आयोटा यहां पर इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो 2 प्लस आयोटा और इसका नेगेटिव, यानी कि कॉन्जुगेट का नेगेटिव है। हर्मिशियन में क्या होता है, जो मैट्रिक्स ऊपर होती है उसका कॉन्जुगेट नीचे होता है, यानी कि अगर इसका कॉन्जुगेट करोगे वो ऊपर पाएगा या फिर इसका कॉन्जुगेट करोगे नीचे पाएगा कॉन्जुगेट करके। लेकिन स्क्यू हर्मिशियन में क्या है, इसका कॉन्जुगेट करके और फिर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वो एलिमेंट नीचे, नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट नीचे है, नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट नीचे है, या फिर नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट ऊपर है, कुछ भी कह सकते हो, नीचे है ऊपर है ना, एक ही बात है। तो यही प्रॉपर्टी बनती है आपकी कि इन अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, जो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है, द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर प्योरली इमेजिनरी। तो क्या होते हैं, जो भी आपके स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सॉरी यहाँ पर हर्मिशियन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हर्मिशियन पर फोकस करो। जो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है उसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एंट्रीज होती हैं, द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है ना, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर प्योरली इमेजिनरी, या तो पूरे पूरे इमेजिनरी होंगे, प्योरली इमेजिनरी, यानी कि रियल पार्ट उसमें नहीं हो सकता, या फिर नंबर्स और या फिर जीरो, या फिर पूरे पूरे जीरो होंगे, यानी कि जो डायगोनल में जो एलिमेंट्स होंगे या तो वो जीरो होगा या फिर वो प्योरली इमेजिनरी होगा, ये दो ही चीज हो सकती है। इसके अलावा कोई ना तो रियल नंबर होगा, रियल नंबर होगा तो वो जीरो होगा, ठीक, जीरो इज अ रियल नंबर बट वो जीरो ही होगा, जीरो के अलावा कोई और रियल नंबर नहीं हो सकता। और ना ही a प्लस आयोटा बी टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो वो ऐसा होगा जो आयोटा इंटू बी टाइप का है, यानी कि प्योरली इमेजिनरी नंबर होना चाहिए, ठीक, डायगोनल में। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था, डायगोनल में हमेशा कैसे एलिमेंट होते हैं, जीरो एलिमेंट होते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ना, प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, याद होगी सबको। चलिए सेकंड, इफ A इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स देन K इंटू A, और एलिमेंट्स का भी ध्यान रखना, वो मैंने यहाँ पर आई थिंक लिखवाया नहीं है, ठीक है, एलिमेंट्स वाला कि जो प्रिंसिपल के ऊपर जो एलिमेंट्स होते हैं वो ठीक एलिमेंट नीचे होते हैं, लेकिन कॉन्जुगेट ऑफ माइनस ऑफ कॉन्जुगेट के इक्वल होते हैं। जो ऊपर एलिमेंट होगा उसका कॉन्जुगेट करोगे और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक नीचे एलिमेंट पाए जाएंगे, ठीक है, ये भी आप मेंशन कर लेना। इफ A इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स देन K इंटू A, अगर A स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है और इसमें K से मल्टीप्लाई करते हैं, जहां पर K क्या होगा, रियल नंबर होगा, ठीक है, K क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, और अगर रियल नंबर से किसी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हो तो अगेन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कैसी रहेगी, आल्सो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, इफ A एंड B आर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, अगर A और B दोनों की दोनों स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हैं, देन उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, चाहे प्लस में लिखो माइनस जो भी है, लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, चाहे प्लस करो या माइनस करो, तो क्या होगा, वो भी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स ही होगा। बस कंडीशन क्या है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 2, वहां पर अल्फा और बीटा था, यहां पर क्या है, लैम्डा 1 लैम्डा 2, तो ये दोनों के दोनों आपके क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। इज ऑल्सो हर्मिशियन मैट्रिक्स, ओके, यहां पर लिखा नहीं, ध्यान रखना, वेयर लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, ये कहीं मिस हो गया, लेकिन रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना, लैम्डा 1 लैम्डा 2 कहां से होना चाहिए, रियल नंबर से, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, ये सिर्फ रियल नंबर्स के लिए ट्रू है,
ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन सेम, वहां पर भी वही था। एंड फोर्थ, ए एंड बी आर हर्मिशियन मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों के दोनों कैसे सेम ऑर्डर की हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो क्या होगा, ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए, ये स्क्यू हर्मिशियन होगा। ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ध्यान रखना, हर्मिशियन में क्या था, हर्मिशियन में था ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। कब, अगर ए और बी क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तब ये ट्रू है। अगर ए और बी हर्मिशियन मैट्रिक्स है और आप कहो कि क्या सर ए बी माइनस बी ए हर्मिशियन हो सकता है, नो, नॉट नेसेसरी। माइनस करोगे तो जरूरी नहीं, दो हर्मिशियन मैट्रिक्स है ए और बी, इनका जो प्रोडक्ट करा बी इंटू करा, इनको आपस में माइनस कर रहे हो तो ये हर्मिशियन आए, ये जरूरी नहीं है। हर्मिशियन किसके केस में आएगा, सिर्फ प्लस के केस में हर्मिशियन होगा। और ए और बी अगर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो माइनस के केस में स्क्यू हर्मिशियन होगी। प्लस के केस में हम कुछ भी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, हो सकता है कि ये हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन आ जाए और हो सकता है कि ये ना आए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना कि माइनस है यहां पर और हर्मिशियन में प्लस था। ठीक है, तो अगर ए और बी हर्मिशियन है तो यहां पर ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है और वहां पर भी वो प्रॉपर्टी नंबर आई थिंक 4 थी, वो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, if A is skew Hermitian matrix then A का conjugate is also skew Hermitian matrix। सेम रीजन जो हमने हर्मिशियन के केस में प्रूफ किया था, सेम यहां पर भी कर सकते हो। अगर A skew Hermitian है तो आपका A conjugate भी skew Hermitian होगा। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 5। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है, इफ A is any square matrix then A minus A theta, वहां पर क्या था, प्लस था, किसके केस में, हर्मिशियन के केस में। और ए कैसे थी, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हर्मिशियन के केस में था कि ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए का ट्रांजुगेट हर्मिशियन होगा। और यहां पर क्या है, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स तो ए माइनस ए का ट्रांजुगेट इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो क्या होगी, वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी माइनस के केस में, और प्लस के केस में क्या हो जाएगा, हर्मिशियन। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स लो, स्क्वायर मैट्रिक्स आप रख के देख सकते हो। इफ एज हर्मिशियन मैट्रिक्स देन आयोटा, अब आते हैं उस पर जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था ना, अगर ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो अगर मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूं ए में तो क्या ये हर्मिशियन रहेगा, नहीं। अब ये हर्मिशियन ना रहकर जैसे ही हम इसमें आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी स्क्यू हर्मिशियन। और सेम अगर ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में हम आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे ही हम इसमें आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे ए में तो ये स्क्यू हर्मिशियन ना होकर क्या बन जाएगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर ए हर्मिशियन है और हमने उसमें आयोटा से मल्टीप्लाई करा तो वो हर्मिशियन ना रहकर स्क्यू हर्मिशियन बन जाएगा। प्रूफ कर सकते हो आप, इजीली प्रूफ है। देखो 7th का देखो, आप 7th को देखो, ए आपकी क्या है, ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो आयोटा ए को हमें दिखाना कि ये क्या होगी, स्क्यू हर्मिशियन, ये प्रूफ करना है। तो आयोटा ए का ट्रांजुगेट करना है, देखते हैं किसकी इक्वल आता है। ठीक है, अगर आयोटा ए की इक्वल आए तो हर्मिशियन और माइनस आयोटा ए की इक्वल आए तो स्क्यू हर्मिशियन। तो आयोटा, तो इसका मतलब क्या है, ट्रांजुगेट की प्रॉपर्टी क्या थी, आयोटा एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका कॉन्जुगेट आएगा और ए का ट्रांजुगेट बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजुगेट, मैंने आपको लिखवाई थी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज रिकॉल कर लेना। और आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा और ए थीटा का मतलब ए थीटा ही है अभी के लिए, ए थीटा इक्वल टू ए थीटा। और ए क्या आपकी हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। चलो ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ए का थीटा क्या होगा, ए होगा, क्योंकि ए कैसी आपकी हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो ए हर्मिशियन मैट्रिक्स माइनस आयोटा इंटू ए, तो इसका मतलब क्या है, आयोटा ए का थीटा किसके इक्वल आ रहा है, माइनस आयोटा ए माइनस आयोटा इंटू ए, ये आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज आयोटा इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या होगी, स्क्यू हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, अगर ए हर्मिशियन है, यहां पर क्या है, इफ ए आयोटा इज स्क्यू हर्मिशियन इफ ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, इतना पॉसिबल है इफ ए इज हर्मिशियन। ठीक, ये अब 8th का भी देख लो आप, आयोटा इंटू ए का थीटा, तो वही सेम आयोटा का कॉन्जुगेट ए का थीटा बनेगा, माइनस आयोटा होगा और ए का क्या होगा, माइनस ए होगा। क्यों, क्योंकि ए आपकी कैसी है, यहां पर ए आपकी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, 8th में क्या है, ए स्क्यू हर्मिशियन, तो ये क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस आयोटा इंटू ए, तो इसका तो क्या हो गया, आयोटा ए। तो आयोटा ए का थीटा क्या आ रहा है, आयोटा ए, तो दिस इंप्लाइज आयोटा इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये हर्मिशियन कब हो रही है, ये किस कंडीशन में हुई है, इफ ए इज स्क्यू हर्मिशियन, इफ ए इज
स्क्यू हर्मिशियन। ये तब ट्रू हुआ है कब, जब ए आपकी स्क्यू हर्मिशियन है, ठीक है। तो इसलिए आयोटा से फर्क पड़ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब आते हैं एक और मोस्ट इंपोर्टेंट पर, कि आप दुनिया में कोई भी मैट्रिक्स उठाओ उसको आप सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हो, ठीक है। जिस तरीके से सिमेट्रिक एंड स्क्यू, आई थिंक मैंने बताया नहीं था, तो मैंने यहाँ पर दोनों ले लिया है, कि आप कोई भी मैट्रिक्स उठाओ, कोई भी कैसी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर के बारे में ट्रू है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। किसके बारे में ट्रू है, कि कोई सी भी दुनिया की कोई सी भी स्क्वायर मैट्रिक्स उठाओ, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो आप उसको हर एक मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हो। जैसे एक मान के चलो एक मैट्रिक्स है, ये कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक कैसी है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहां पर जो a प्लस ए ट्रांसपोज आपको बताया था, प्रॉपर्टी नंबर कौन सी थी, सिक्स थी, कौन सी थी, सिक्स। इफ a इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन a माइनस ए थीटा क्या होता है, स्क्यू हर्मिशियन होता है। और जब a माइनस ए थीटा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो इसमें किसी k रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो, अगर a स्क्यू हर्मिशियन है तो k इंटू ए ऑल्सो स्क्यू हर्मिशियन, तो रियल नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता स्क्यू हर्मिशियन पर और हर्मिशियन पर। तो इन सिक्स प्रॉपर्टी एंड ये प्रॉपर्टी नंबर 2 इसका यूज करोगे तो यहां से क्या आएगा, कि जो a प्लस ए थीटा, सॉरी a माइनस ए थीटा, ये स्क्यू हर्मिशियन होगी, क्योंकि a स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो a माइनस ए ये स्क्यू हर्मिशियन, और किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्यू हर्मिशियन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इज द स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। और जो a प्लस ए थीटा ये कैसी होगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो इस तरीके से आप दुनिया की हर स्क्वायर मैट्रिक्स को सम में लिख सकते हो, किसके सम में, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के सम में लिख सकते हो, और इस तरीके से लिखोगे। इसी तरीके से सिमिलरली आप हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को किस में लिख सकते हो, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में लिख सकते हो। आई थिंक मैंने बताया था, नहीं बताया होगा तो कोई बात नहीं, यहां पर ध्यान रखो, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे, वही सेम प्रॉपर्टी, कि a को हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज, a इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो a प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा क्या होगा, दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये a क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये आपका क्या आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। और a माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, सेम हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन की तरह, ये स्क्यू हर्मिशियन होगा, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक एंड ये स्क्यू सिमेट्रिक। तो सब में इस तरीके से आप लिख सकते हो, कोई भी मैट्रिक्स ले लो, ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लो आप लिख सकते हो। इज दैट क्लियर, बस ए लेना है, कोई भी मैट्रिक्स ए ली, उसका आपको ट्रांजुगेट करना है, दोनों को प्लस करो, हाफ से डिवाइड कर दो, फिर a माइनस ए ट्रांजुगेट करो, हाफ से डिवाइड कर दो, तो ये एक इक्वल आएगा हमेशा। इस तरीके से a लो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज लो, दोनों को ऐड करो और हाफ से डिवाइड कर दो। a लो, उसका ट्रांसपोज लो, दोनों को घटाओ और 2 से डिवाइड कर दो, और दोनों को ऐड करोगे तो a आएगा, और ये हमेशा सिमेट्रिक बनेगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक, ये हर्मिशियन, ये स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ध्यान रखना है यहाँ पर आपको, ठीक है। तो इस तरीके से तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूं, बाकी इतना ही था आज के लेक्चर में, इतना ही। तो एक बच गया आपका इसी केस में यूनिटरी मैट्रिक्स, तो उसको हम पढ़ेंगे कल, यानी कि नेक्स्ट क्लास में। यूनिटरी मैट्रिक्स, इनवॉलेटरी मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, है ना, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो अभी के लिए हमने क्या जाना, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। यूनिटरी हम बाद में पढ़ेंगे। तो अच्छा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे मान के चलो मेरे मन में आया कि सर आप एक सिंपल सी 2x2 की मैट्रिक्स ले लो, 2x2 की मैट्रिक्स, 2x2 की मैट्रिक्स, क्या एंट्रीज ले, सपोज करो हमने ले लिया, क्या ले लें, 1 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 2 ले लें, रैंडमली रियल एंट्रीज ले ली हमने, रियल स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलो अब हम इसको क्या करें, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक एंड सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन में लिख सकते हैं। चलो, तो इंट्रीज तो यहाँ पर रियल है, कोई बात नहीं, रियल है। ये हमारे ए मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर है, तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए का ट्रांसपोज 1 3 4 2 होगा, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा भाई, ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे तो ए और ए ट्रांसपोज का सम, तो क्या बनेगा भाई, 1 और 1 2 एंड 3 4 7 एंड 4 3 7 एंड 2 2 4,
तो आप देख सकते हो कि ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देख सकते हो सिमेट्रिक, इसका ये एक जो मैट्रिक्स है ये ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये सिमेट्रिक है, ठीक है, क्योंकि ये आप देख लेना बाय डेफिनेशन, ठीक है। अब ए माइनस सी ट्रांसपोज करते हैं, ए माइनस सी ट्रांसपोज, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो 1 में से 1 गए 0, 2 में से 2 गए 0, एंड 3 में से 4 गए -1, एंड 4 में से 3 गए 1। तो ये देख सकते हो आप, ये भी क्लियर दिख रहा है आपको, क्या है, ये भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल में 0 और ऊपर जो एलिमेंट्स है वो ठीक नीचे क्या है, नेगेटिव के इक्वल है, तो यानी कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब आप ए मैट्रिक्स को, जो आपकी ए मैट्रिक्स है, ए यहां पर किसके इक्वल है, ए मैट्रिक्स 1 क्या था 3, और यहां पर क्या है 4 2, हमने एक रैंडम लिया था, इसको हम क्या लिख पा रहे हैं, मैंने बोला इसको हाफ से डिवाइड करो, हाफ से। अगर मैं इसको हाफ से डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगी, हाफ से डिवाइड करूंगा तो 1 7/2 और 7/2 और हाफ से डिवाइड 2, और सम में लिख सकते हैं प्लस, इसको हाफ से डिवाइड करो तो ये क्या बनेगा 0 -हाफ एंड हाफ एंड 0, जो कि ये क्या है, ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये अगेन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये क्या था आपका ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 प्लस ए माइनस ए का ट्रांसपोज बाई 2, ए की फॉर्म में देखो 1 इंटू 0 1, 7/2 प्लस माइनस माइनस 7/2 माइनस 1/2 6/2 6/2 3, 7/2 प्लस 1/2 8/2, यानी कि 4 2 प्लस 0 2 लिख गए। अब इसको हर्मिशन में लिखें, क्या हम इसको हर्मिशन में लिख पाएंगे एवरीवन? चलो इसी को देखते हैं, क्या हम इसको हर्मिशन में लिख पा रहे हैं, इसी को देखते हैं। तो एक का हमें क्या करना है, ट्रांजुगेट करना है। तो यहां पर जो ट्रांजुगेट करेंगे तो एक का ट्रांजुगेट का मतलब क्या है, ए कॉन्जुगेट और फिर ट्रांसपोज, तो ये किसके इक्वल आएगा, ए की ट्रांसपोज के इक्वल ही आ जाएगा, एक यानी क्योंकि रियल इंट्रीज है, जब भी रियल इंट्रीज होती है जो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो अपने आप में हर्मिशियन भी होती है। वो कैसी होगी, रियल हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज नोन एज रियल हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। एवरी रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो देखो यहां पर ए थीटा इक्वल टू ए ट्रांसपोज, और यही तो आएगा, हाँ यही आएगा। चलो तो अगर मैं ए का ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज का मतलब क्या होना चाहिए, ए का ट्रांसपोज, अच्छा ठीक है यही आएगा वैसे तो यहां पर ए ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो ए का थीटा ए ट्रांसपोज यानी कि यही आ जाएगा, ए थीटा ये वाला जो ए ये है, ठीक है, ये क्या आएगा सेम 1 4 3 2, ठीक है। और हमें क्या करना है, ए का थीटा आ गया, ए मैट्रिक्स ये है, अगर मैं ए प्लस ए थीटा करूंगा तो इसका मतलब क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्योंकि ए थीटा किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज के इक्वल है कि नहीं, बिल्कुल है। तो यहां से ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सेम मेरे पास यही आया है 2 7 7 4, ए माइनस ए का ट्रांजुगेट सेम मेरे पास यही आया है, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है 0 -1 1 0, यही आएगा, सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि सेम है, ए का ट्रांसपोज ए थीटा सेम है। तो उसी तरीके से अगर मैं ए मैट्रिक्स को लिखूं तो क्या आएगा, ए प्लस ए का थीटा इसका हाफ, दिस हर्मिशियन मैट्रिक्स प्लस ए माइनस ए का थीटा बाई 2, सेम आएगा, क्योंकि यही क्या हो जाएगा, इनका सम यही जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दैट्स व्हाई रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स बिकम्स हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन, जो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी वो हमेशा हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी, ध्यान रखना, नोट करके लिख लेना, एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ हर्मिशियन मैट्रिक्स, एवरी रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी, एवरी रियल, ठीक है। तो ये आ गया सम ऑफ हर्मिशियन, हर एक को लिख सकते हो, तो यहां पर नोट करके लिख सकते हो आप, नोट करके, नोट
तो फर्स्ट में लिखो एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। और हर्मिशियन भी कैसी होगी, वो रियल हो जाएगी क्योंकि हर एक एंट्री कैसी है, रियल, तो वो रियल हर्मिशियन मैट्रिक्स बनेगी, रियल हर्मिशियन मैट्रिक्स। मैं हर्मिशियन लिख रहा हूँ, हर्मिशियन तो है ना भाई, बेसिक से रियल आ रही हो लेकिन हर्मिशियन तो हर्मिशियन है। सिमिलरली एवरी रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। बट कन्वर्स जरूरी नहीं है, बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, ध्यान रखना। बट सिर्फ मैंने यहाँ पर रियल नहीं लिखा, हर्मिशियन लिखा है। रियल हर्मिशियन लिखता तो रियल हर्मिशियन मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ये ट्रू है, ठीक है। बट कन्वर्स इसका जो अगर अपने आप में कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल देख सकते हो, अगर मैं एक ए मैट्रिक्स लेता हूं 1 2 आयोटा माइनस आयोटा, ये लेते हैं, क्या ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है? दिस इज द हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है, दिस इज द हर्मिशियन मैट्रिक्स। और अगर मैं एक का ट्रांजुगेट करूं, एक का ट्रांजुगेट, तो एक का ट्रांजुगेट क्या आएगा, एक का ट्रांजुगेट 1 माइनस आयोटा और आयोटा बाई 2, ये आएगा, यानी कि ए के बराबर आ रहा है। क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? ये तो सिमेट्रिक भी बन गया ना, ये तो सिमेट्रिक भी बन गया। चलो इसको थोड़ा अलग करते हैं कि सिमेट्रिक ना बन पाए, तो 1 प्लस आयोटा जरूरी नहीं है, नीड नॉट टू भी लिखा है ना, 1 माइनस आयोटा बाई 2, ये लेते हैं। तो यहां से 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, ये आ गया, ठीक है। अब ये क्या सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक नहीं है, ये हर्मिशियन तो है, ठीक है, ए इज हर्मिशियन, बट ए का अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा, ए ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए का ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू ए के इक्वल नहीं आएगा, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। बट ए ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए, ठीक है। तो अगर हर्मिशियन है तो जरूरी नहीं कि वो सिमेट्रिक हो, ठीक है। तो यहां से इंप्लाइज है हियर ए इज हर्मिशियन बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है मोस्ट इंपोर्टेंट आपको जो याद रखना है, नीड नॉट टू बी, ठीक है, यहां ध्यान रखना है, नीड नॉट टू बी, हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा कन्वर्स ट्रू हो, हम जरूरी नहीं कि कन्वर्स हमेशा ट्रू हो, उसके लिए काउंटर एग्जांपल ही है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि कंजुगेट क्या होता है किसी मैट्रिक्स का एंड ट्रांजुगेट क्या होता है, फिर हमने हर्मिशियन एंड स्क्वायर हर्मिशियन देखा एंड प्रॉपर्टीज देखी, सभी आपको ये क्लियर होंगी, ठीक है। थोड़ा रिवाइज कर लेना, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, यूनिटरी मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज, है ना, सब कुछ के साथ। तो फिलहाल के लिए होमवर्क आपका जस्ट ये है कि रिवीजन कर लेना अच्छे से, ठीक है, रिवीजन ऑल दी प्रॉपर्टीज, यानी रिवाइज ऑल दी प्रॉपर्टीज, ठीक है, रिवाइज ऑल दी प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से आपको माइंड में रखना है और आप काउंटर एग्जांपल लेके या फिर इसको प्रूफ करके रख लेना ताकि आपको ये याद रहे, अदरवाइज वैसे याद रखोगे तो ये याद नहीं रहेंगी, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इनको प्रूफ करके देखो या फिर कोई एग्जांपल लेके इनको जस्टिफाई करके देखो, तभी आपको ये याद रह पाएंगे, अदरवाइज ये याद नहीं रह पाएंगे, ठीक है। और एक दूसरे से कंपेयर करके देखना कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये है तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है, हर्मिशियन में ये है तो स्क्यू हर्मिशियन में क्या है, ऑर्थोगोनल में ये है तो यूनिटरी में क्या है। अभी यूनिटरी हमने पढ़ानी है, आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क ऑन माई
टेलीग्राम चैनल, ठीक है, आप यहाँ पर पूछ सकते हो। चलिए, तो बाकी इतना ही रखते हैं आज के लेक्चर में, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तो तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।